शम्स ताहिर खान के साथ आप देख रहे हैं वारदात। गली, सड़क, चौराहा, कोई भी तो इससे अछूता नहीं है। कोई कभी भी घात लगाकर कहीं भी वारदात कर जाता है। 10 साल पहले कुछ इसी अंदाज में शुरू हुआ था वारदात का सफर। जब आप तिनका तिनका जोड़कर बनाए गए अपने आशियाने में खुशी के चंद लम्हे गुजार रहे होते, तो हो सकता है कि उसी पल गुनाह की दुनिया के शातिरों में वो खुशी खटक रही हो। जुर्म की दुनिया के सौदागर हर पल अपने गुनाहों को नई शक्ल देने की फिराक में रहते हैं। आप भले ही इनसे वाकिफ न हो, लेकिन हम करते हैं आपको बाखबर गुनाह के हर बदलते चलन से, और हमारी यही कोशिश जारी है पिछले 10 सालों से। 22 नवंबर 2004 को वारदात का जो सफर शुरू हुआ था वो आज तक जारी है। वारदात एक ऐसा हादसा जो कहीं भी, कभी भी और किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ऐसी ही संगीन वारदातों को लेकर पिछले 10 सालों से आपके सामने आ रही है वारदात की टीम, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। खुशी के पल तो सालों याद रहते हैं, लेकिन गम के पल बीतते ही इंसान उन्हें भूल जाता है। अगर जीना है तो भूल जाना भी चाहिए, लेकिन उनसे सबक सीखने के बाद, क्योंकि जिंदगी की पैकेज डील में गुदगुदाते पल भी हैं और खरोंचती यादें भी। इसलिए अगर इन अनचाहे पलों से कुछ सीख लिया जाए तो इनका दायरा छोटा जरूर हो सकता है। तो वारदात के 10 साल के इस खास मौके पर आइए आज देखते हैं 10 साल की 10 सबसे बड़ी वारदात। वक्त कितनी तेजी से बीतता है। देखते ही देखते आपका पसंदीदा कार्यक्रम वारदात आज पूरे 1 साल का हो गया। लखीमपुर के पास इसी पेट्रोल पंप पर हत्यारों ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारी मंजूनाथ के जिस्म में 6 गोलियां उतार दी। हत्यारे मंजूनाथ की ही कार में लाश को ठिकाने लगाने निकले थे कि पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 27 साल के इंजीनियर शनमुगन मंजूनाथ के सीने में तेल माफिया ने सिर्फ इसलिए 6 गोलियां उतार दी थी क्योंकि वो भ्रष्टाचार और बेईमानी का साथ देने को तैयार नहीं थे। वो पवन मित्तल अपने लल्ला एक कर्मचारी से कहते हैं कि जनरेटर बंद कर दो और घर जाओ। वो जनरेटर बंद करता है, उसी अंधेरा होता है, उसी में ये घटना की जाती है। लखनऊ के करीब लखीमपुर खीरी में 2 पेट्रोल पंपों को मंजूनाथ ने इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि वहां मिलावटी तेल और डीजल बेचा जा रहा था। इस एक कत्ल ने तब पूरे देश में भ्रष्टाचार को लेकर एक नई बहस छेड़ दी थी। आगे चलकर इस वारदात पर बाकायदा बॉलीवुड ने फिल्म भी बनाई। पिस्टल से सिर्फ 3 ही गोलियां निकली। बीजेपी के दिग्गज और तेज तर्रार नेता प्रमोद महाजन की वर्ली के अपने ही घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और उन पर यह गोली किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके अपने छोटे भाई प्रवीण महाजन ने चलाई थी। गोली लगने के बाद 13 दिन तक प्रमोद महाजन जिंदगी से लड़ते रहे। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 13 दिन बाद 3 मई 2006 को वो जिंदगी की जंग हार गए। It is with deep regret that we announce the untimely death of Pramod Ji Mahajan.
हिंदुस्तान का ये वो कांड था जिसने पूरे देश को थर्रा दिया था। 2 साल हो गए, गायब हो गई। जनवरी का गायब हुआ है, सन 2006 का। निठारी का नाम देखते ही देखते पूरे देश की जुबान पर था और इसकी वजह थी निठारी की ये कोठी जिसने अपने अंदर से उगले थे दर्जनों बच्चों के कंकाल। ये कहानी थी एक अय्याश मालिक और उसके आदमखोर नौकर की। गोली यहाँ से लगी थी, पूरा दिल्ली बाहर निकाला। डॉक्टर बोल रहे इसमें कुछ है ही नहीं, हम क्या इलाज करें, ये तो मासूम बच्चा था। हम लोग भी भागे तो उतने में इस साइड कसाब था, तो मैंने कसाब को देख पाया और मेरे को गोली लगा, मैं गिर गई। मुंबई का सीना यूं तो कई बार छलनी हुआ, मगर मुंबई इससे ज्यादा लहूलुहान इससे पहले कभी नहीं हुई थी। जो भी हुआ था किसने किया था पता नहीं, बस इतना मालूम है हमको, जिंदा इंसानों के बिखरे टुकड़ों में मेरा बच्चा भी शामिल था। सरहद पार से 12 आतंकवादी समंदर के रास्ते मुंबई में दाखिल होते हैं और कुल 8 जगहों पर हमला बोल देते हैं। इस हमले में 164 लोग मारे गए थे, जबकि 600 से ज्यादा जख्मी हुए। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई।